किसका ख्याल है ये? किसकी जबान बोल रहे हो? हाँ, किसने फैसला किया इस बात का? किसी ने नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की। यह मेरा खुद का फैसला है। आपको भी याद होगा, आपने मुझे बहुत बार कहा है मैं इस अमानत की अच्छी तरह हिफाजत करूंगा, आपकी तरह। दादी जान, अम्मी, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होते कौन हो तुम? होते कौन हो तुम? आखिर हो कौन तुम जो मेरे खानदान को मेरे खिलाफ कर रहे हो? अब मेरी बात गौर से सुनिए वकील साहब, सही गलत जो भी करो हल निकालो इसका। फिरात अगर असलान बे की जायदाद वापस ना भी करना चाहे तो भी कोई रास्ता ढूंढो से मेरे नाम पे करवाने का। और जब तक कोई हल ना मिल जाए मुझे फोन मत करना, समझ गए? समझ गए ना तुम? तुम्हारा बेटा छुरी की धार पे चल रहा है अस्मा, उसको संभाल लो। या तो उसको संभाल लो तुम, या फिर मैं अपना तरीका इख्तियार करूंगी। बहुत सुन लिया। फिरात की तरह क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? पूरे होश में हूं मैं, बल्कि देर कर दी मैंने होश में आने में। तुमने आज तक जो कुछ भी किया सब जानते हुए मैं चुप रही, तुम्हारे सारे झूठे खेलों को सच बोलती रही, खुद को और अपने बेटे को तुम्हारा गुलाम बनाया। मैं हमेशा तुम्हारे जुल्म से डरती रही और कभी भी उफ तक नहीं किया, सिर्फ अपने बेटे की वजह से चुप थी। लेकिन अब जब बात मेरे बेटे तक आ गई है तो अब मेरे पास डरने की कोई वजह बाकी नहीं रही। अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सब खत्म। इस घर में मेरे अलावा और इन दीवारों के अलावा कोई भी बाकी नहीं रह गया जो तुम्हारी बात सुनता हो। तुमने खुद को तो बर्बाद किया, साथ में मुझे भी किया। तुमने मेरी इंसानियत को मार डाला, मेरी सदाकत को मार डाला। तुमने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर दिया है कि इससे बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होती। मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की खातिर। बहुत अच्छा किया तुमने फिरात, शायद अब दादी जान को भी थोड़ा होश आ जाए। और हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो, लेकिन आज तक तुम कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोले। इसका मतलब जानते हो क्या है? अब तुम्हें भी सुकून से नहीं बैठने देंगी। मेरे ख्याल से तुम सारी प्रॉपर्टी मिरान के नाम कर दो, क्योंकि जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करती है मिरान के साथ नहीं कर सकती। मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, ये थोड़ी देर पहले हुआ क्या था? कोई जानता है क्या? अचानक ये टॉपिक आया कहां से? जब इतने अरसे से सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस बारे में बात करने की जरूरत क्या थी? फिरात ने जो किया ठीक किया, सब कुछ फिरात के नाम पर लिखा गया था। अगर फिरात ने यह फैसला किया तो मैं जानता हूं हमारे भले के लिए किया होगा। जैसा है सब वैसा ही रहेगा। मुझे फिरात पर पूरा भरोसा है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं, और मैं करूं भी क्यों? क्योंकि ये इतने सालों से हमारे साथ है और तुम लोगों के साथ बड़ा हुआ है। अजीजा खानम का वफादार था, उनके लिए काम करता था, लेकिन कैसे एक मिनट में बदल गया। इतने साल अजीजा खानम के साथ रहा और अब शादी कर रहा है तो कैसे बदल गया? कल को अगर तुम लोगों के सामने भी खड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे? अम्मी, मैंने आज तक किसी भी चीज को इस खानदान पर तरजीह नहीं दी है सुल्ताना खानम।
अगर आज मैं दादी जान के सामने खड़ा हुआ हूं तो ये सब उन्हीं की बदौलत है, उनसे सीखा है। मुझे तो पहले दिन से ही ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी का नाम उस इंसान के नाम पर है जो हमारे खानदान से ही नहीं है। कोई मुझे बताएगा? आपका मसला क्या है आंटी? हाँ, दादी ने आकर एक बात क्या कर दी, आपको तो मौका मिल गया बातें करने का। फिरात है वो, क्या फिरात गोनल का हिस्सा खा जाएगा? इस बात का डर है क्या आपको? मीरान, छोड़ दो। मेरा नवासा मीरान कितने प्यारे दिल का मालिक था। अजीजा ने क्या हाल कर दिया है इसका। क्या करेंगे आप आंटी? हाँ बताइए मुझे। हाँ, क्या कुछ सालों बाद सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा यहाँ पर, या गोनल के हाथ में चला जाएगा? फिरात जमाने से इस बिजनेस को हैंडल कर रहा है और बिजनेस में कभी कोई घपला नहीं हुआ। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय आप फिरात पर शक कर रही हैं आंटी। अगर कोई हक है तो मेरी बेटी का है, तो उसके नाम पर होना चाहिए। और तुम ये अब कैसी बातें कर रहे हो? अजीजा खानम तो बहुत दूर की बात, अब इस लड़की की वजह से हमें बातें सुननी पड़ेंगी। ना ही मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं और ना ही समझ रहा हूँ कि दादी ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। मीरान, अच्छा बस करो, देखो नानी जान परेशान हो रही हैं। ठीक है, बहुत हो गया, बस खत्म करें इस मौजू को। जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ये बात सब समझ लें आप। अस्मा आंटी, अस्मा आंटी, अस्मा खाला, अम्मी, अस्मा आंटी, अस्मा आंटी, अम्मी, अम्मी, अस्मा अम्मी। आंटी, अस्मा आंटी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अस्मा आंटी, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। डॉक्टर को बुलाओ, कॉल जल्दी करो। अम्मी, अम्मी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अम्मी, ठीक है ना आप? शुक्र है अपनी आंखें खोलने। तुम ठीक हो ना अस्मा? अम्मी लेटी रहें, लेटी रहें। आप रुके, मैं आपको कमरे में ले जाता हूं। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। दादी जान, फिराज से आपने जायदाद की बात क्यों की, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि अस्मा खाला के साथ क्या किया आपने कमरे में? आपने उनसे ऐसा क्या कहा दादी जान? कोई ऐसी बात जिनसे उनको दुख हुआ, या फिर आपने फिरात का बदला उनसे लेने की कोशिश की? मीरान, सोच समझ कर बात करो। अस्मा फिरात की बदतमीजी की माफी मांगने आई थी मेरे पास। जब वो बेहतर हो जाए तो पूछ लेना उससे एक लफ्ज भी जो मैंने कहा हो। जब वो कमरे से निकली तो उसका चेहरा जर्द था, मगर मुझे नहीं पता कि मसला क्या था। जाहिर है कि वो अपने बेटे की बदतमीजी पर शर्मिंदा थी। नानी जान, इंतजार कीजिए, मैं आता हूं थोड़ी देर में।